वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट हिंदी स्टोरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड आज का जो कहानी है वो 11 साल के बच्ची पर बहुत जुल्म किया गया, इसके बारे में कहानी है। तो चलिए दोस्तों कहानी को स्टार्ट करते हैं। बिहार के एक गांव की सच्ची कहानी जो कि सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जहां 11 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा जाता। मर्द तो मर्द, औरत, बच्चे, बुजुर्ग कोई भी हो या फिर उसकी कोई भी उम्र क्यों ना हो, उसके साथ कैसा हवस परस्त मर्द जुल्म करते हैं। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए वह बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं। मेरी 11 साल की बेटी का भी पेट फूलने लग गया था और मैं देखकर डर गई थी कि पता नहीं यह क्यों हो रहा है। मेरी बहू कहने लगी, माँ जी इसका चेकअप करवाते हैं। और मैं तो दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान कुछ ऐसा न करना जिससे हम सब पर लोग हंसे। और मैं बहू डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने देखते ही बोला कि आपकी बच्ची प्रेग्नेंट है और इसे तकरीबन 6 महीने हो भी गए हैं। यह सुनते ही मेरी दिल कांप गया। सोनी को देखा तो उसके फेस पर कुछ ऐसा भाव नहीं दिख रहे थे कि जिसे देखकर लगता कि उसने किसी के साथ गलत काम की है। बेटी को मैं अब सबसे छिपा कर रखती थी, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल जाता, अगर उसे कोई भी देख लेता तो हम सबका भी जीना मुश्किल हो जाता। मैंने अपनी बहू को ना बताएं, जल्द ही इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, क्योंकि इस तरह तो गुजारा नहीं हो सकता। मेरी बहू मेरी बात समझ चुकी थी। उसने मुझसे वादा किया कि वह सोनी की यह बात किसी को नहीं बताएगी। मुझे अपनी बच्ची के लिए हर वक्त डर ही सा लगा रहता था। एक दिन मैंने अपनी बेटी को स्टोर रूम में ही सुला दिया और खुद उसके कमरे में सो गई, ताकि पता तो चले कि कमरे में कौन आता है या फिर किसी ने बाहर से ही। मुझे उसके बिस्तर पर पड़े कुछ ही वक्त गुजरा था कि कदम की आहट सुनकर मैं पूरा चौंक गई। मेरा नाम रानी है और मेरी उम्र 24 साल थी जब मैं ब्याह कर ससुराल आ गई थी। मेरे 2 बच्चे थे। पहला बच्चा तो ऊपर वाले ने शादी के फौरन बाद ही दे दिया, जो कि लड़का था। मगर मुझे बेटी का बहुत शौक था कि ऊपर वाला मुझे एक बेटी दे, मैं भी उसके नाज उठाऊं, सबसे बातें करूं। मगर मेरी बेटी नहीं थी। मेरे पतिदेव कई बार मुझे बोल चुके थे कि यह तो ऊपर वाले की देन है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। अगर हमारे नसीब में बेटी का प्यार हुआ तो बेटी मिल ही जाएगी, वरना जो ऊपर वाले को मंजूर हो। तुम हर वक्त रोती ना रहो। हर काम में कोई ना कोई फ़ायदा छुपा होता है। हो सकता है इसी में कोई बेहतरीन हो। ऊपर वाले के फैसले पर यकीन रखो। मैं जब भी कभी बेटी का नाम लेती हूँ तो मेरे पति इसी तरह मुझे समझाते थे। मैंने दूसरी औलाद के लिए बहुत मन्नतें मांगी थी। ऊपर वाले ने मेरी मुरादा सुन ली थी और मैं प्रेग्नेंट हो गई। इस वक्त मेरे बेटा 16 साल का था। पहली औलाद का इतना बड़ा होने के बावजूद दूसरी औलाद की खुशखबरी सुनना थोड़ा अजीब था, मगर मैं खुश थी। मेरे बेटे की अब बहन होगी। 9 महीने मेरे बहुत मुश्किल से गुजरे थे। अभी मेरा दूसरा ही महीना था कि घर में आग लग गई, तो कभी मेरे पति का तबीयत खराब हो जाता। इस तरह पूरे 9 महीने में कोई न कोई अड़चन आती रही। लोगों ने मेरे होने वाले बच्चे को बहुत से गलत गलत नामों से पुकारना शुरू कर दिया था। मुझे भगवान पर पूरा यकीन था कि यह सब तो नसीब का खेल है, वरना इस तरह कुछ नहीं होता और ना ही कोई बच्चा या इंसान अपशगुन होता है, क्योंकि गांव के लोगों में वही पुरानी रस्मों रिवाज और वही सोच पाई जाती है। इसलिए उनको ये सब लगता था। मेरे 9 महीने पूरे हो चुके थे। डिलीवरी का वक्त करीब था। डॉक्टर ने मेरे पति को हौसला दिया और ऑपरेशन थिएटर में आ गए। वह वक्त मेरे पति पर क़यामत जैसा था। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी और चाँद जैसी बेटी से मेरी गोद हरी हो गई। जब मुझे होश आया और मेरे पति ने
मुझे ये खुशखबरी सुनाई तो मेरे पाँव तले ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। मैं बहुत खुश थी कि ऊपर वाले ने मुझे एक बेटी का सुख दिया है। मैंने अपनी बेटी का नाम रानी रखा था। सभी मेरे नाम रखने पर हैरान थे कि यह कैसा नाम है। अगर मुझे अपनी बेटी रानी एक रानी की तरह लग रही थी, इसीलिए मैंने उसका नाम रानी रख दिया था। मेरा बेटा सोनू अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता था, मगर जब भी वह स्कूल से आता तो अक्सर गुमसुम रहता था। मैंने कई बार उससे पूछा कि बेटा बात क्या है, तो उसने कहा कि स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते हैं कि तुम 16 साल के हो चुके हो और तुम्हारी माँ और बाप ने अब बेटी पैदा की है। हम अक्सर बच्चों को ऐसी बातों पर बहुत मारते हैं या फिर डांट करवा देते हैं। बच्चे सभी बातें समझते हैं। हमारा ज़माना और आजकल के बच्चों के तो खुद के मसले इतने हैं कि वह अक्सर डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। जब सोनू ने मुझे यह बात बताई तो एक पल को मैं कांप गई, क्योंकि अपने बेटे को बताने के लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं था। फिर कुछ सोचकर मैं उसके पास बैठ गई और मैंने उसे बताया कि बेटा यह तो ऊपर वाले की देन है और ये तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन आई है जिसे तुम हर दुख सुख बांट सकते हो। जब वह बड़ी हो जाएगी, मैंने उसे समझाया कि सोनू अगर कल को तुम्हारे बाबा और मैं इस दुनिया में नहीं रह रहे तो तुम अकेले होंगे, तुम्हें कोई परेशानी होगी तो मैंने उसे और समझाया कि बेटा तब तुम वह बात अपनी बहन से कर सकते हो। वह किसी को नहीं बताएगी और वह तुम्हारा ख्याल रखेगी जैसे मैं रखती हूँ। बहनों के लिए भाई बहुत प्यारे होते हैं। सोनू समझ चुका था और अब वो सोच लिया दुनिया कुछ भी सोचे उसे टेंशन नहीं लेना है, और वो और उसका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक हम दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।